नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ KYP ऑनलाइन। दोस्तों, अभी हम लोग जो बिहार में ऐसा चल रहा है कि अगर आप 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं तो आपको KYP करवाना होगा, तभी आपका मार्कशीट या आपका जो SLC है वो स्कूल से मिलेगा। ठीक है। अगर एडमिशन अगर आपको किसी और स्कूल में होता है या स्कूल के द्वारा ही बोला जाता है कि आप पहले KYP करवा लीजिए, तभी आपको मार्कशीट या SLC मिलेगा। और वैसे भी किसी कैंडिडेट को अगर KYP करवाना है, जिसका मतलब होता है कुशल युवा प्रोग्राम, तो उसमें होता क्या दोस्तों कि जो कैंडिडेट अपने द्वारा मतलब कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कोर्स है, खास करके कंप्यूटर वगैरह का जो कोर्स करना चाहते हैं, तो KYP अगर आप ऑनलाइन पहले करवा लीजिएगा, तभी सरकार के द्वारा कहीं पे भी जो इसका संस्था चलता है वहां जाके आप जो भी आप मत कैटेगरी का काम करना चाहते हैं और वहां जो जो होता है, ठीक है, वो आप वहां से करवा सकते हैं। मगर उससे पहले आपको ऑनलाइन KYP करना होगा। ठीक है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो KYP कैसे करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो भी आपको वीडियो आएगा वो आपके चैनल पे भी, मतलब आपके यूट्यूब पे भी आपको मैसेज में भी आ जाएगा। कमेंट में अगर आप हाई कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वहां भी शो करेगा जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है KYP ऑनलाइन। KYP ऑनलाइन जैसे लिखिएगा तो ये आपको आ जाएगा MNSSBY। ये इसका मेन साइट हो गया। यहाँ से इसको ओपन कर लेना लिंक पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे है न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। बस आप थोड़ा सा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, देखिएगा आसान से, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार आप अच्छा से आसानी से देख लेते हैं तब आपके दोबारा कभी भी अभी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देखते हैं। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ने एप्लीकेशन फर्स्ट नेम एज पर SSC। जो SSC का मतलब होता है दोस्तों, जो कैंडिडेट 10th पास किया है, जो उनके 10th के मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ, वही नाम यहाँ पे डालिए, ताकि वो सब एक रंग रहे। जो आप अगर इससे KYP करते हैं तो जो आपका मार्कशीट बनेगा या जो आपका जो डिग्री बनेगा, तो उस पर आपका 10th का मार्कशीट पे इस पे सब पे सेम नाम रहे। ठीक है। तो इस पर जो आपका सेम नाम है वो आप लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको लिखना है, जैसे मेरा नाम शुभम है तो मैं इसमें लिखूंगा शुभम, और लास्ट नेम में लिखूंगा कुमार। ठीक है। ये हो गया मेरा नाम शुभम, SUBHAM शुभम, और लास्ट में लिखूंगा KUMAR कुमार। ठीक है। इस प्रकार से मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे है ईमेल आईडी। ठीक है। यहाँ पे हमको ईमेल आईडी लिखना है। जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे दोस्तों, ध्यान रहे कि एक बार ही ईमेल आईडी इसमें काम करेगा, बार बार नहीं करते। हो सकता है ना कि घर में दो आदमी है या दो बहन है या दो भाई है, तो दोनों एक ही ईमेल डाल रहे, नहीं तो एक ईमेल पे काम नहीं करेगा। अलग अलग ईमेल आपको चाहिए। ठीक है। आप ईमेल बना सकते हैं, मोबाइल में भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाता है आधार नंबर। आपका जो आधार नंबर है वो इसमें डालना होगा, जो आपका आधार नंबर है। ओके। इसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ताकि जो प्रेजेंट में आपके पास नंबर रहे उस पर OTP आ जाए। ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन नंबर में ईमेल आईडी और नंबर से ही लॉगिन होगा। ठीक। चलिए, इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। सेंड OTP क्लिक करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन में जो है नीचे ऑप्शन वाला में आपको अंक डालना होगा, जो आपका कोड आएगा। इस प्रकार से मान के चलिए जो कोड आया आप डाल दिए। इस प्रकार से भी जो कोड आपको आ रहा है वो आप डाल दिए। तो आपको नीचे में यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको क्या चीज करना है, KYP करना है, और 2-3 और ऑप्शन आपको खुल के इसमें आ जाता है। ठीक है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन जो आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, जिसमें KYP लिखा होगा ना, KYP ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट का ऑप्शन आएगा तो आपके नंबर पे और आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा। वो नंबर पे पहले जाएगा तो नंबर का OTP नंबर वाला में डाल दीजिएगा, और ईमेल पर जो OTP जाएगा वो ईमेल वाला सिलेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है। तो नंबर भी कंप्लीट और ईमेल भी कंप्लीट, दोनों करने के बाद जैसे सबमिट कीजिएगा, तो OTP डालने के बाद तो आपको ना एक जो है यूजर आईडी, तो यूजर आईडी तो आपका ईमेल आईडी हो गया, और एक जो है उसका पासवर्ड है जो आपको टेक्स्ट मैसेज में भी आ जाएगा और आपके मेल में भी आ जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट मैसेज में भी और मेल में भी। जैसे ही टेक्स्ट मैसेज में और मेल में आ जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। ठीक है। क्योंकि आपका आईडी बन के आ गया, ईमेल आईडी और पासवर्ड भी आ गया नंबर पे, मगर उस नंबर से और जो आपका यूजर आईडी है और जो अपना आपने मतलब कि मैसेज में जो आपको पासवर्ड आता है उससे
लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेगा दोस्तों तो आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि आपको इसको पासवर्ड चेंज कीजिए। तो जो आपका पासवर्ड आया होगा M6423 इस टाइप से आया होगा, ठीक है, तो वो आपको ओल्ड पासवर्ड में डाल देना है और न्यू पासवर्ड जो आपको बनाना है, सपोज दैट आप जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो अपने नाम से बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम शुभम है तो SHUBS शुभम @1231245 इस टाइप से अंक में आप पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, पहले इसमें ओल्ड पासवर्ड लिख देना है और इसमें आपको जो न्यू पासवर्ड आप बनाएंगे वो बनाना है, क्योंकि आपको कैपिटल अक्षर भी लेना है, स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है, ठीक है, और इसके बाद आपको @ भी लेना है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर भी लेना है। तो शुभम @1231245 इस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है। आगे का अक्षर कैपिटल लेटर ले लीजिएगा, बाद में स्मॉल @123। ये दोनों करने के बाद इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, पूरा बैक हो जाएगा। अब बैक करके दोबारा से इसको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा जब आप सबमिट कर देते हैं तो, ठीक है। पासवर्ड सबमिट कर दिया तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जो कैंडिडेट 10th पास है, जो कैंडिडेट 10th पास है वो क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट बोर्ड कर लेंगे कि कौन क्लास से पास है, मतलब कौन सब जो आपका बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। तो मान लीजिए मेरा बिहार बोर्ड है तो मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लूंगा, जिसका CBSE वो CBSE, जिसका ICSE है वो कर लेंगे, ठीक है। बिहार स्टेट मदरसा कर लेंगे, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड कर लेंगे, अदर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई भी आदमी KYB कर सकता है, मगर चलिए यहाँ पर हम बिहार बोर्ड से ही है तो बिहार बोर्ड के बारे में बताते हैं। बिहार बोर्ड में क्या फायदा होने वाला है दोस्तों कि जैसे आप बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे अगर आपका मतलब जब से ये चालू हुआ है अगर उसके बीच में आपको ये KYB का ऑप्शन आ चुका था तो अब जैसे इसमें रोल नंबर, रोल कोड, सेलेक्ट जो आपका सब मतलब डेट है कि कब आप पास किए वो, और यहाँ पासिंग ईयर, ठीक है। तो जैसे इतना से डालेगा दोस्तों तो आपको क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल अपने आप फिल हो जाएगा, पूरा डिटेल अपने आप फिल हो जाएगा। रोल नंबर डालिएगा, रोल कोड डालिएगा और ये आपको पासिंग ईयर डालेगा तो आपका आराम से, अगर आप इस साल पास किए हैं या 1-2 साल पहले भी पास किए हैं और 10th का डिटेल इसमें सही सही डालेगा तो ये अपने आप फिल हो जाएगा। ये आपको अलग से फिल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कब फिल नहीं होगा अपने आप, सो भी ध्यान दिया दोस्तों, जब आप सप्लीमेंट्री के द्वारा एग्जाम दिए होंगे, एक सब्जेक्ट में जैसे क्रॉस लग जाता है उस समय आप पास नहीं किए, सप्लीमेंट्री के द्वारा दिए होंगे तो सप्लीमेंट्री वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे सप्लीमेंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सप्लीमेंट्री सेलेक्ट करने का क्या होगा कि उनको रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, स्कूल का नाम सब भरना होगा खुद से। अगर वो सप्लीमेंट्री से नहीं पास किए होंगे, रेगुलर में पास किए होंगे, मतलब एक बार में पास किए, कोई क्रॉस वगैरह नहीं लगा होगा, कोई भी कुछ नहीं लगा होगा, तो जैसे वो रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे तो उनका फुल डिटेल अपने आप इसमें फिल हो जाएगा, फुल डिटेल, ठीक है। मतलब उनका नाम, उनका जो स्कूल का नाम है, ठीक है, वो सब अपने आप फिल हो जाएगा। अगर आप मतलब फेल नहीं है, एक बार में पास कर चुके हैं तो रोल कोड, रोल नंबर डालेगा, अपने आप इसमें फिल हो जाएगा कि आप किस स्कूल से थे, ठीक है, ये चीज से। और इस आपके मम्मी का भी नाम इसमें ऐड हो जाएगा, पापा का भी नाम अपने यहाँ फिल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। यहाँ पे तो ईयर ऑफ पासिंग तो मैंने बता दिया कि 10th का पूरा डिटेल भरना है। अब यहाँ पे पूछा है कि आप 12th भी पास है या नहीं है, ठीक है। अगर आप 12th इस पे पास होंगे तो यस करेंगे। जो कैंडिडेट 10th पास करके KYB कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, नो कर देंगे, यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे नो कर देंगे, ओनली नो, ठीक है। अगर वो 10th पास होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात को दोस्तों, अगर वो 12th पास होंगे यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पास होंगे तो फिर वहां पे उनको 10th का डिटेल डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे उनको 10th का डिटेल डालना होगा, इसमें फिर रोल नंबर, फिर रोल कोड, फिर पासिंग ईयर, फिर पासिंग ईयर तक, बस इतना चीज डालिएगा ना दोस्तों। 12th में भी वही सिस्टम है, जैसे आप डिटेल डालिएगा अपने आप ये खुद ब खुद फिल हो जाएगा, खुद ब खुद फिल हो जाएगा। अगर नहीं इसमें नो करते हैं, जो कैंडिडेट 12th पास नहीं है तो जो सिर्फ ओनली 10th पास है, यहाँ पर जैसे नो करेंगे तो वहां उनको आ जाएगा कि अपना नाम भरिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, फादर्स नेम, जो जो इसमें आपको भरने के लिए आ जाएगा वो भर देना। फर्स्ट नेम जो मान के चलिए किसी का 2 डिजिट का नाम है, जैसे शुभम, इसमें शुभम लिखना है, लास्ट नेम में कुमार। फादर नेम में मान लीजिए मनोज ठाकुर, ठीक है, तो यहाँ पर मनोज और लास्ट नेम में ठाकुर, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 3 अक्षर में है, मनोज कुमार ठाकुर, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है मनोज, मिडिल नेम हो गया कुमार और यहाँ लास्ट नेम हो गया ठाकुर। इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। मदर नेम भी सेम है, मदर नेम भी 2 अक्षर में तो 2 अक्षर लिखना है, या किसी का 3 अक्षर में आ रहा है तो वो 3 अक्षर में लिखेंगे। मतलब मान लीजिए किसी का नाम है माया कुमारी देवी तो माया कुमारी देवी लिखेंगे, मदर नेम है, नहीं तो सीधा माया देवी तो मदर फर्स्ट नेम माया और लास्ट नेम देवी लिखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो आपको ऑलरेडी आपका भरा हुआ दिखाएगा
क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी भरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट खाली ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। अपना कैंडिडेट अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच लिखना है, उसके बाद आपको IFSC कोड लिखना है, ठीक है। ये इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाए स्टेट। स्टेट तो आप ऑलरेडी बिहार में है तो बिहार सेलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे बिहार के लिए ही है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में है आप, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं या डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा। कौन ब्लॉक, मतलब आप ब्लॉक तो समझ ही गए दोस्तों, ब्लॉक या प्रखंड जो समझते हैं वो आपको यहाँ पे ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक जैसे अब ये चुनिएगा ना, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ब्लॉक चुन लीजिएगा। ब्लॉक चुनने का यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना फुल, मतलब घर का फुल एड्रेस डाल दीजिएगा। जैसे आप गाँव में है तो विलेज ये, पोस्ट ये, आपका जो ये थाना है, ठीक है, ये सब अपना फुल डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करके डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट भी यही है और क्रॉसपॉन्डेंस भी यही है, मतलब आप हमेशा भी यहाँ रहते हैं और क्रॉसपॉन्डेंस में भी यही रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे ट्रिक कर दीजिएगा, ये टिक कर दिए। तो टिक करने से क्या होगा दोस्तों कि जो डाटा ऊपर फिल होगा ना, वो डाटा ऑलरेडी अपने आप इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। फिल होने के बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे आप फिल करिएगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे समझा रहा हूं मैं आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिल कीजिएगा ना, पूरा सबमिट कीजिएगा। सब फिल करने का क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। प्रीव्यू कर लीजिएगा। जैसे एक बार प्रीव्यू करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि हर बार इस पे प्रीव्यू का ऑप्शन देता है, तो प्रीव्यू करना ही होगा। प्रीव्यू जैसे ही कर लीजिएगा, इसके बाद तो प्रीव्यू करेगा, आपको डिटेल्स दिखाएगा कि आपने जो नाम, पिता नाम, मम्मी के नाम, मोबाइल नंबर, जो भी चीज भरा है वो सब आपने सही भरा है या नहीं। अगर सब कुछ सही है आपका तो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर कुछ गलती है तो क्या करेंगे, एडिट मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एडिट मॉडिफाई का, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एडिट कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं एडिट करना है, सब कुछ सही है, सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट जो आपका खुलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन जो खुलेगा, उसमें क्या दिखाएगा दोस्तों कि नेक्स्ट ऑप्शन में आपका जो ब्लॉक है, ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, 10th के बाद KYP जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब 10th के बाद कर रहे हैं, 12th के बाद कर रहे हैं, किसके बाद कर रहे हैं। तो जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसमें क्या करना है, क्योंकि फॉर्म में भी पूरा कंप्लीट नहीं किया हूं तो आगे नहीं बढ़ेगा, मैं आपको समझा तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन साइड में क्लिक करके दिखाएगा कि आप जो क्वालिफाई है वो क्या है। अगर आप 10th ही पास है ओनली, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको कि 10th पास के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट और 2-3 ऑप्शन देगा। तो आप क्या, अंडर ग्रेजुएट या अदर का ऑप्शन देगा, तो आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, आप अंडर ग्रेजुएट का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बार इसके जस्ट नेक्स्ट में, ठीक है, ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो नेक्स्ट कर लिया अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद क्या करना दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद आपका पहला पूछेगा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा पूछेगा आपका ब्लॉक। जिस ब्लॉक से आपको करना है KYP वो आपको फिर से एक बार लास्ट में देना होगा, ठीक है। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन डिस्ट्रिक्ट से है, और उसके लास्ट में एक ब्लॉक का नाम पूछेगा। तो आप जिस ब्लॉक से हैं, मतलब अगर आप दरभंगा है, आपका ब्लॉक भी दरभंगा है, ठीक है, ये दरभंगा में जहां भी है तो वो ब्लॉक आपको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो ब्लॉक है एक, उसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, उसमें एक ब्लॉक पे या फर्स्ट वाले पे स्टार मार्का लगा होगा, ठीक है, मतलब एक आपको भरना है, एक ही भरना है, कम से कम एक तो भरना ही भरना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो एजुकेशन का देगा तो उसमें आपको अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें स्टार मार्का लगा होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में पूछेगा आपका ब्लॉक की कौन सा ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप चाहें तो तीनों ब्लॉक भर सकते हैं, आप चाहें तो एक ब्लॉक से भी, क्योंकि आपका मान के चलिए दरभंगा ब्लॉक है, ठीक है, और दरभंगा के अलावा जो भी ब्लॉक पर है वो दूर दूर पर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं दोनों ब्लॉक सेलेक्ट करने का, आप एक ही ब्लॉक सेलेक्ट करके भर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, एक भी ब्लॉक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तीनों माने तो तीनों ब्लॉक भर लीजिए डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके। मगर तीनों ब्लॉक कीजिएगा तो दिक्कत आपको क्या होगा दोस्तों कि आपको जिससे करना है आपको उसी ब्लॉक पे जाना होगा, ठीक है। इसीलिए अब मेरे ख्याल ये रहेगा दोस्तों कि आप एक ही ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट अब ब्लॉक। ये करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको सबमिट करने का लिखेगा कि आपका जो PDF है वो आपको जनरेट कर दिया जाएगा आपके मेल पे, तो उस पर आप सबमिट करके एक बार और ओके कर दीजिएगा, तो आपका जो PDF है वो आपको जो है मेल पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया, मेल पर आ जाएगा। और अगर आपको मेल पर तुरंत नहीं आता तो क्या करना है, इसको लॉग आउट कर लीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद जैसे फिर से लॉग इन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देगा डाउनलोड PDF, ठीक है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे ही डाउनलोड PDF का ऑप्शन देगा यहाँ पे,
यहाँ पे जब डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन देगा तो आपको डाउनलोड पीडीएफ कर लेना। 3 पेज का पीडीएफ होगा आपका, और 3 पेज का जो पीडीएफ होगा उसी को प्रिंट निकाल के आपको केवाईपी ऑफिस में ले जाना है। DRCC ऑफिस, केवाईपी ऑफिस, वहां पे ले जाना है ये सब पेपर आपको। और उसके साथ दोस्तों आप अपना ले जाइएगा अपना 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये और एक फोटो। 4-5 जो मैंने आपको बताया ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना चीज के लेके जाना है, आसानी से वहां पे आपका DRCC में पेज जमा हो जाएगा, एक रिसिप्ट मिल जाएगा। वही रिसिप्ट लेके आपको अपने स्कूल कॉलेज जहां भी से आप एडमिशन थे वहां लेके जाइएगा, और बदले में आपको उस रिसिप्ट पे आपका जो मार्कशीट है, आपका जो SLC है, वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों एक लाइक, एक सब्सक्राइब, कमेंट करके जाइएगा।